हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने हेनरी नियम के बारे में बताया था कि जब कोई गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होता है तो उसकी सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के। तो रॉल्स ने क्या बताया था कि जब कोई लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाए तो उसके सोल्युबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। तो रॉल्ट जो है एक फ्रेंच केमिस्ट थे जो 1886 ईस्वी में एक लॉ दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड आपका क्या होगा, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो, मतलब कि विलय और विलायक दोनों क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, यानी द्रव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर ले कि अगर अल्कोहल है और वाटर है, तो अल्कोहल और वाटर जो है ये कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में उन्होंने स्टडी किया था रॉल्ट्स लॉ ने। उन्होंने बताया था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और गैस is directly proportional to its mole fraction in the solution। कहने का मतलब है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, ऑफ गैस किस में, सॉल्यूशन में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन का। मान लीजिए अब वेपर प्रेशर की बात करते हैं। वेपर प्रेशर क्या है, पहले उस चीज़ को समझना होगा। तो इसमें क्या था कि कोई भी कंपोनेंट है, उसका जो पार्शियल प्रेशर था वो किस पे डिपेंड करता था, उसके मोल फ्रैक्शन पे। सपोज मान लीजिए कि पी ए है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स ए होना चाहिए, या अगर पी बी होता तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता, एक्स बी का होता, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ले लिया कि एक लिक्विड है ए और एक लिक्विड है बी, ठीक है। ठीक है, ये लिक्विड जो है इसका कुछ पार्ट जो है वेपर में चेंज होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कभी स्पिरिट लेते होंगे तो स्पिरिट लेकर के उसमें देखते होंगे कि स्पिरिट का अपर सरफेस जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, वेपर में चेंज होने लगता है। होता है कि नहीं होता है। कभी खुले एटमॉस्फेयर में स्पिरिट को छोड़ दीजिए और थोड़ा देर के बाद आके देखिएगा तो उसका जो लेयर है वो घट जाता है। आखिर वो घटता क्यों है, क्योंकि जो अपर सरफेस से जो है कुछ लिक्विड जो है वेपराइज हो जाता है और वेपर में उड़ने लगता है, ऊपर वेपर बन करके, गैस बन करके। तो ये जो वेपर जब ऊपर उड़ता है तो इसको हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। जब क्लोज कर देंगे तो ये इस पर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो सेम केस यहाँ पर भी होगा, सेम केस यहाँ पर भी होगा, ये भी वेपर प्रेशर होगा, मगर ये वेपर प्रेशर किसका होगा, बी का होगा। तो अगर हम बात करें, अगर दोनों को मिक्स कर दें, हम, तो अगर मिक्स कर दें तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जिसमें दोनों के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सपोज दैट इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ये ए का है, तो इसी तरीके यहाँ पर इस सरफेस पर ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, ठीक है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी नॉट ए बोलते हैं, और इसके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी नॉट बी,
पी नॉट बी का मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर कोई है तो नहीं मिला, सिर्फ बी है, यहाँ पर सिर्फ ए है, तो इसलिए इसको प्योर वेपर प्रेशर कहते हैं। मगर अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे जो अगर जो वेपर बनेगा और जो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर जो होगा वो पी नॉट ए नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पी नॉट ए था, पी नॉट बी था, अब पी नॉट ए नहीं होगा, यहाँ पर पी ए होगा, या हो सकता है कि पी बी हो सकता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यही बात होती है कि इस क्लोज कंटेनर में जो सॉल्यूशन है किससे मिलकर बना है, ए और बी से। ठीक है, एक और केस होना चाहिए कि ए और बी जो है ना क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। दोनों में से दोनों वोलेटाइल हो या कोई एक भी वोलेटाइल हो सकता है। वोलेटाइल के मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में रखने पर उसके अपर सरफेस से लिक्विड क्या हो जाते हैं, वेपर में चेंज करने लगते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। अब लकड़ी को वोलेटाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अब लकड़ी को रख दीजिए जैसे कि तैसे रहेगा, मगर स्पिरिट को रख दीजिएगा, अल्कोहल को रख दीजिएगा, उसका वेट क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब है कि उसका अपर सरफेस से लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होने लगता है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये केस होना चाहिए कि ये वोलेटाइल के लिए है। राउल्ट्स लॉ किसके लिए है, तो वोलेटाइल के लिए। वोलेटाइल समझ में आ गया होगा। वोलेटाइल किसको बोलते हैं, हिंदी में वाष्पशील कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ए कंपोनेंट मतलब कि जो लिक्विड ए है, इसका जो प्रेशर होगा इसको पी ए मतलब हम लोग पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं। ये जो पार्शियल प्रेशर होगा ये किसके इक्वल होगा या किस पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ कह सकते हैं, ये पी बी। तो कहने का मतलब है कि इसमें तो दोनों है। तो मान लीजिए कि ए के पार्ट्स कितने हैं, एक्स ए, और बी के कितने पार्ट हैं, एक्स बी। मतलब कि एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी, तक मतलब कि ये जो पी ए जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स ए पे। यही राउल्ट्स लॉ कहता है। तो कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट लाइक पी बी के लिए भी कर सकते हैं, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। मैथ में जाते हैं तो ये आ जाएगा पी नॉट ए और ये हो जाएगा पी एक्स ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ से अगर हम हटाते हैं इक्वलिटी का साइन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब बात करते हैं पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कह सकते हैं। इसी तरीक़ा से पी नॉट बी पूछे तो हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, और पी ए पूछेगा तो क्या होगा, पी बोलेगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और पी बी क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, तो ये जो आप केस देख रहे हैं राउल्ट्स लॉ जो सेम किसके है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या बताया था कि हेनरी ने बताया था कि जब किसी लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो वो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस के मतलब जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया था उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता था। मगर वहाँ पे क्या था, हेनरी लॉ में क्या होता था कि हेनरी लॉ में अगर हम लोग बात करें तो हेनरी लॉ में क्या देखते थे हम लोग, देखते थे कि P इक्वल टू होता था KH इंटू एक्स। ठीक है, मगर वहाँ पर कोई दूसरा गैस होता था, किसी दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होता था। मगर राउल्ट्स लॉ में क्या कहता है कि उसी लिक्विड का जो वेपर होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड और गैस अलग होते थे, मगर यहाँ पे जो गैस मतलब कि जो वेपर फॉर्म होता था वो उसी लिक्विड का होता था। ठीक है, तो कभी कभी आता है एग्जाम में पूछता है कि राउल्ट्स लॉ इज़ द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हाउ। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि ये तो हेनरी लॉ का है। अगर राउल्ट्स लॉ से बात करें तो पी ए बराबर क्या हो सकता है, पी नॉट ए इंटू एक्स। ठीक है, तो स्पेशल केस कैसे है, अगर ये के एच और ये पी नॉट ए अगर सिमिलर हो जाएगा, अगर कह सकते हैं कि इफ़ के एच बिकम्स पी नॉट ए, अगर के एच पी नॉट बन जाए या उसके बराबर हो जाए तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के इक्वल होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये सेकंड इक्वेशन की इक्वल हो जाएगा कब, जब केज पी नॉट ए के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब केज पी नॉट के बराबर हो जाए तो राल्ट लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, रॉल्ट्स लॉ समझ में आ गया होगा कि रॉल्ट्स लॉ क्या होता है। तो एक बार फिर से हम ब्रीफ में समझा दें आपको कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी पार्टिकुलर लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो हमने दो लिक्विड ले लिया था ए और बी, जिसका पार्शियल प्रेशर पी ए और जिसका पार्शियल प्रेशर क्या था, पी बी था, ठीक है। तो यहाँ से हमने, ठीक है, तो इस तरीक़ा से पी ए क्या गया था, पी नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी बराबर क्या हो गया था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग अब देखेंगे दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद क्या बनता है, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो देखिए पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, एक्स बी की जगह पर हम लोग 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। पिछले क्लास में भी हमने बताया था। और यहाँ से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये पी नॉट बी को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ये यहाँ पे एक्स ए कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी टोटल। तो ये इक्वेशन हो गया। ये कब होगा, जब पी बी जो होगा वो पी नॉट ए से बड़ा होगा। और आप ये भी लिख सकते हैं कि पी टोटल इजकल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये भी लिख सकते हैं। ये कब होगा, किस केस में, जब पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, मतलब कि एक्स बी की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर उसी तरीक़ा से हम लोग एक्स ए बराबर भी 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं जहाँ बाहर, है ना। तो इस तरीक़ा से एक्स ए की जगह ये पुट करके चेंज करिएगा तो दो तरह का इक्वेशन आएगा, ठीक है। ये कब हुआ, जब हमने एक्स बी की जगह क्या पुट किया, 1 माइनस एक्स ए, और ये कब आया, जब हमने एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट किया। ये दो तरह के आपको इक्वेशन आएंगे जिसको राल्ट्स लॉ का इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। ये हम किसके लिए बताएं, जब किसी भी सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट होंगे, दो तरह के घटक होंगे, ए और बी, ठीक है। तब इनका हम ग्राफ देख लेते हैं। इनका ग्राफ देखिए, ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ किसके बीच में हम ड्रा कर सकते हैं, तो हम ग्राफ देखेंगे पार्टिकुलर, इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो एक तरफ पार्शियल प्रेशर है और एक तरफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0 कर दें तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होगा,
1 होगा, ठीक है। अगर हम XA को 1 कर दें तो XB बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कैसे होगा, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक का 0 करेंगे तो एक का 1 आएगा, अगर इसको 1 करेंगे तो ये 0 होगा। तो आप सोचिए कि जब XA 0 होगा, जब XA 0 हो जाएगा तो PA किसके बराबर हो जाएगा, P0A का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रेशर क्या होगा, सपोज मान लें कि यहाँ पर ये वैल्यू देगा P0A दे देगा, ठीक है। और जैसे जैसे XA बढ़ेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा, ये यहाँ पर जा कर के मिल जाएगा, ठीक है। अब सोचिए कि जब XA 0 था तो एक मिनट उल्टा हो गया, XA 0 था तो P0A क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। मगर जैसे जैसे XA बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये जैसे 1 करेंगे हम पुट करेंगे तो PA बराबर क्या हो जाएगा, P0A, तो ये प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लोज कर दें, ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक। इसको हम आगे बढ़ा नहीं सकते 1 से, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना। इसको हम अनंत तक x इन्फिनाइट तक ले भी नहीं जा सकते। तो ये कहाँ पर जाएगा, P0A तक जाएगा, ठीक है। तब बात करते जब XA 0 था तब ये ग्राफ हुआ, ये किसके लिए ग्राफ है, ये इसके लिए ग्राफ है फर्स्ट का, देन PA बराबर P0A इंटू XA का ग्राफ हुआ, ये फर्स्ट का ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें जब XB 1 होगा, जब XB 1 होगा तो PB बराबर क्या होगा, P0B, तो मतलब कि P0B होगा तो P0B कहीं पर होगा, ठीक है। मान लेते कि P0B यहाँ पे होगा सपोज दैट, ठीक है। अब XB धीरे धीरे क्या हो रहा है, 1 से धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, 0 होगा। तो जैसे 0 घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, PB इजकल टू P0B इंटू XB का। अगर हम दोनों को पॉइंट को मिला दें तो ये किसका हो जाएगा, P टोटल का। P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, PA प्लस PB का, ठीक है। तो ये हुआ आपका ग्राफ। कभी कभी ग्राफ भी पूछता है राउल्ट्स का, तो ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ में दोनों का है, ठीक है, कंपोनेंट A का भी है और कंपोनेंट B का भी है। ग्राफ कैसे आया वो हमने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ड्रा किया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हुआ, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग ग्राफ को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को राउल्ट्स ने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन को उन्होंने 2 भाग में क्लासिफाई किया था। एक को बोलते हैं हम लोग आइडियल और एक को बोलते हैं नॉन आइडियल, जिसको बोलते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। मार्कर है दूसरा चेंज। तो अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन उसको कहा जाता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो राउल्ट के नियम का पालन करता है मतलब कि यहाँ पर PA जो होगा वो P0A इंटू XA के बराबर होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि PB जो होगा वो P0B इंटू XB के बराबर होगा। मगर अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो ये राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, ऑबे नहीं करता है। मतलब कि यहाँ पर जो PA होगा इस केस में वो P0A इंटू XA के बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो इससे ज़्यादा आएगा या तो इससे कम आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इससे या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। फिर इसका भी हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स। तो इसी तरीक़े से PB जो होगा वो भी जो होगा P0B इंटू XB के बराबर नहीं होगा। तो सिंपल से कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ के
फॉलो करता है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन वैसा सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो बाय इक्वेशन भी हम लोग समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसका जो डेल एच मिक्स होता है, मतलब कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सर जो होता है वो ज़ीरो होता है, मगर इसका जो होता है वो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सर क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर हम बात करें तो ए है बी है को मिला करके एक सोल्यूशन बना दिए जो ए प्लस बी बन गया। तो कहने का मतलब कि यहाँ इसका जो टेम्परेचर होगा, मतलब इसके टेम्परेचर जो बनेगा इन दोनों के टेम्परेचर के सम के बराबर होगा, मतलब कि ये दोनों के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि इसका टेम्परेचर ये इन दोनों के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स किया कहते हैं चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर से बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मगर इसमें क्या हो सकता है कि जो दो लिक्विड को हम लोग मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तीसरा केस, तो अगर हम तीसरा डिफरेंस देखें तो कहता है कि डेल भी ऑफ मिक्सर इक्वल टू जीरो, और इसका क्या हो जाएगा, डेल भी ऑफ मिक्सर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब कि मिक्सर के जो वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर एग्जांपल की बात करें बाबू, तो मान लीजिए कि दो लिक्विड है ए और बी, दोनों को मिला दिया हमने और एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये 2 लीटर का है, ये 3 लीटर वॉल्यूम है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 5 लीटर। तो अब इसका डिफरेंस देखिए, तो डेल्टा भी क्या आएगा, 5 लीटर में से ये 2 3 जोड़ करके घटाइएगा तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम में चेंजिंग क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि ये दोनों का वॉल्यूम के सम के बराबर होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मगर यहाँ पर ऐसा केस नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा केस नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन बनाने वाले हैं यहाँ पर ऐसा केस नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपने 2 लीटर लिया, 3 लीटर लिया, ये हो सकता है कि 5.1 लीटर हो जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि 5 से कम भी हो सकता है। तो मतलब कि 2 3 मिला करके 5 लीटर होना चाहिए, मगर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर ना हो करके 5 लीटर से या तो ज़्यादा हो सकता है या तो 5 लीटर से कम हो सकता है। मतलब कि ये दोनों का जो डिफरेंस होगा अब जीरो नहीं आने वाला है, जीरो नहीं आने वाला, मतलब कि जीरो से छोटा भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ये नॉन आइडियल के केस में होता है और ये आइडियल के केस में होता है। ठीक है, तो हम लोग एक फोर्थ पॉइंट देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस पॉइंट से हमें एक चीज़ और पता चल जाएगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो बीच का जो मेन डिफरेंस है उसका जो काउज है वो भी हमको पता चल जाएगा। फोर्थ में देखें तो कहता है कि नो चेंजिंग इन द इंटरमोलेकुलर फोर्स बिटवीन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन में लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने अगर बोला कि कोई लिक्विड है ए और कोई लिक्विड बी है, इससे जब हमने कोई सॉल्यूशन बनाया ए प्लस बी बनाया, ठीक है, तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी ए और बी के जो बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ए और ए के इंटरमोलिकुलर फोर्स और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स से कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेगा। मतलब कि दोनों में कोई ज़्यादा उतना ये इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ये दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स में ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, मतलब नो चेंजिंग आएगा। ठीक है, बट इसमें कह सकते हैं
कि चेंजिंग टेक प्लेस बिटवीन इंटर मोलिकुलर फोर्स, IMF शॉर्ट में बोल सकते हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्स को IMF। चेंजिंग टेक प्लेस बिटवीन इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड A लिक्विड B इन द सॉल्यूशन। इसमें हो सकता है कि A और A के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या हो सकता है, A और A के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो हो सकता है कि A और A या B और B के इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पर चेंजिंग आ सकती है, मगर इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। अगर हम लोग डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो आपके आइडियल होंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें हम तो बेंजीन प्लस टॉलिन, और इसमें बेंजीन के एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन प्लस एसीटोन, कुछ एग्जांपल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दे दिया, बेंजीन और टॉलिन जो वे आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि बेंजीन और एसीटोन जो है वो आपके क्या बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आपके बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो याद करना होगा, और इसका काज हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्यों होता है, इसके बीच में कौन सी फोर्स जो होते हैं वर्क करते हैं जो यहाँ पर ऐसा काम करता है। ठीक है, तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।